कर दो ना। हेलो, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स? आई एम फाइन एंड आई होप दैट ऑल ऑफ यू will be fine and safe at home, and I pray that God may provide all of you the patience and the courage to fight against COVID-19. As you know, the guidelines that have been given by the government of India, all the schools, colleges and coaching institutes will have closed by 17th May 2020. So the government of Rajasthan state has ordered to start online classes due to COVID-19. So we appeal all the students of class 12th of Badmer district, do not waste your precious time at home. Sitting at home to use your precious time to subscribe our YouTube channel as early as possible. Dear students, as you know, in the previous class I taught you about educational advertisement. It means how to solve educational advertisement. But today I am going to teach you method and an example of an educational advertisement. So now attention on the blackboard. यस बच्चों, यहां पे देखना मैंने ये लिखा आपका एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट। ब्लैकबोर्ड पे देखना बच्चों, ये यहां पे मैंने लिखा एजुकेशनल। इस एजुकेशनल का मतलब होता है शैक्षिक, अर्थात शिक्षा से संबंधित। इस एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन। तो इस एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है शिक्षा से संबंधित विज्ञापन। यस यस डियर स्टूडेंट्स, नाउ अटेंशन ऑन द ब्लैक बोर्ड। जितने भी विज्ञापन होते हैं उन सभी विज्ञापन को सॉल्व करने का जो रूल्स है, रूल्स का मतलब होता है बच्चों नियम। जो नियम होता है वह कितने होते हैं? 6 एस। अब ध्यान देना, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसमें बच्चों जो यह आपका पहला नियम होता है और यह आपका छठवां नियम होता है, यह पहला और 6 रूल्स जो होता है वह सभी का क्या होता है? सेम। यानी कहने का मतलब जितने भी आपके विज्ञापन होते हैं उन सभी विज्ञापन का पहला और छठवां नियम जो होता है वह सभी का एक दूसरे से क्या होता है? सेम। यह बात मैं आपको हर इस विज्ञापन के अब मैं बताता हूं। और इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा, ये जो बीच के आपके कितने हुए? 4 है। ये जो 4 नियम होते हैं ये सभी विज्ञापन का एक दूसरे से भिन्न भिन्न और अलग अलग होता है। यस, इतनी बात क्लियर आपको कि जितने भी विज्ञापन होते हैं उन सभी विज्ञापन को हल करने का जो नियम होता है वह कितने होते हैं? 6, जिसमें पहला और छठवां जो होता है वह सेम होता है। और इस बीच का यानी 4, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये जो 4 नियम होते हैं ये सभी विज्ञापन का एक दूसरे से भिन्न भिन्न अलग अलग होता है। यस, तो अब बच्चों पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका था कि ये जो एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट है इसको सॉल्व करने का जो 6 फार्मूला है वो क्या क्या है और किस तरीके से, इसके बारे में मैं आपको बता चुका था। आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि बोर्ड में जो इस एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट पे क्वेश्चन आता है तो वह किस प्रकार से आएगा और उसको किस प्रकार से हल करके बॉक्स में लिखा जाएगा। यस, अब बच्चों ध्यान देना आप लोग कि जैसे 5 मिनट के लिए रिव्यू कर देता हूं आपका कि जितने भी विज्ञापन थे जिसमें इसमें आपका रूल नंबर फर्स्ट था। जानते हो आप लोग क्या? हेडिंग
इस हेडिंग का मतलब होता है शीर्षक। यस, बताइए इस हेडिंग का मतलब क्या होता है? शीर्षक। तो मैंने इस एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट में आपको हेडिंग के रूप में बताया था कि द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, अर्थात उस संस्था का नाम, जिस संस्था के अंतर्गत विज्ञापन देना है उसी संस्था का नाम ही बताओ क्या बन जाता है? हेडिंग। इसके बारे में बच्चों मैं आपको बता चुका था। अब आ जाओगे रूल नंबर सेकेंड है, इसमें था आपका लेबल है, कोर्सेज है। ध्यान देना बच्चों, अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध है, कोर्सेज अर्थात वो कोचिंग संस्थान, स्कूल है, कॉलेज जो है वो अपने किस कोर्स के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन दे रही है, इसका जिक्र इस अवेलेबल कोर्सेज में किया जाता है। जैसे कोचिंग संस्थान विज्ञापन दे रही है एनडीए के लिए, एसएससी के लिए, एयरफोर्स के लिए, जैसे पीएमटी के लिए, सीपीएमटी के लिए, आईआईटी के लिए, एआईट्रिपल ई के लिए। ऐसे आपको इसमें उस कोर्स को बताना होता है जिस कोर्स के लिए वो कोचिंग संस्थान विज्ञापन दे रही है। यस, अब जो इसमें आ जाओगे रूल नंबर थर्ड है, ये भी मैं आपको बता चुका था। ई ली जी बी ली टी, इस एलिजिबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, और ड्यूरेशन, इस ड्यूरेशन का मतलब होता है अवधि। तो उस कोर्स के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी का मतलब योग्यता क्या होगा, इसको किस तरह से लिखा जाएगा यह भी मैं आपको समझा चुका था। और उस कोर्स के लिए ड्यूरेशन का मतलब अवधि कितनी होगी, इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, इसके पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। यस, अब बच्चों इसमें आता है आपका रूल नंबर नेक्स्ट है, कौन सा? 4 है। क्या था? लास्ट है, डेट है, आव है, सब है, मीटिंग है, सबमिटिंग है, एप्लीकेशन। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, इस लास्ट का मतलब होता है अंतिम, डेट का मतलब होता है दिनांक, इस आव का मतलब होता है काके की, सबमिटिंग का मतलब होता है संलग्न करना अर्थात शामिल करना, एप्लीकेशन का मतलब होता आवेदन, यानी आवेदन को शामिल करने का अंतिम तिथि क्या है, इसको किस तरीके से लिखना है, कैसे लिखा जाएगा, यह भी सारा प्रोसेस जो है मैं आपको पिछली क्लास में अब बता चुका हूं। लास्ट का मतलब होता है अंतिम, डेट का मतलब होता है दिनांक, इस आव का मतलब होता है काके की, सबमिटिंग का मतलब होता है संलग्न करना या शामिल करना, एप्लीकेशन का मतलब होता है आवेदन, यानी आवेदन को शामिल करने का, संलग्न करने का अंतिम दिनांक क्या है। इसके बारे में बच्चों मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका था कि इसको लिखा कैसे जाएगा उस बॉडी के अंदर। यस, अब आते हैं बच्चों रूल नंबर 5। ठीक है, ध्यान देना, इस 5 में है आपका फी, एंड है, मोड है, आव है, पे, मेंट। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, इस फी का मतलब होता है शुल्क है, इस एंड का मतलब होता और, मोड का मतलब होता माध्यम, और आव पेमेंट है, यानी शुल्क कितना होगा और उस शुल्क का माध्यम क्या होगा। आई मीन इसका मतलब कि आपको उस स्कूल, विद्यालय, कोचिंग संस्थान में प्रवेश के लिए कितना शुल्क देना होगा और उस शुल्क देने का माध्यम क्या होगा। आई मीन कहने का मतलब बच्चों, कैश देना होगा, डीडी देना होगा कि चेक देना होता, इसका भी विवरण आपको इस 5वें खंड में करना होता है कि शुल्क कितना होगा और उस शुल्क का माध्यम क्या होगा। यस, अब आ जाओगे बच्चों रूल नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट है, ध्यान दो आप लोग, यहां पे रूल नंबर 6 है। इस रूल नंबर 6 में है आपका वेयर टू
टेक्ट है। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, वेयर टू कंटेक्ट का मतलब संपर्क कहां करना है, अर्थात किस पते पर संपर्क करना है। इसमें दो खंड आता है, इसमें एक खंड आता है आपका एड्रेस, ठीक है, इस एड्रेस का मतलब होता है पता, और इसमें दूसरा खंड आता है आपका कांटेक्ट है नंबर। ये दो खंड होता है, इसमें आपको एड्रेस लिखना है कि किस पते पर संपर्क करना है और उसका कांटेक्ट नंबर क्या है। तो इस छठवें खंड में कुल दो टॉपिक होती है, इन सभी के बारे में, इसको लिखा कैसे जाएगा, कैसे आएगा, इन सारी चीजों को मैं आपको एक एक करके उस पिछली क्लास में बता चुका हूं। तो इसलिए बच्चों ये मैं आपका एक बार रिवाइव कराया ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि पहला टॉपिक हेडिंग है, दूसरा इसमें अवेलेबल कोर्सेज है, तीसरा इसमें एलिजिबिलिटी एंड ड्यूरेशन है, चौथा इसमें लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन है, पांचवा इसमें फी एंड मोड ऑफ पेमेंट है, और छठवां इसमें वेयर टू कांटेक्ट, जिसमें दो खंड है, एड्रेस और कांटेक्ट नंबर। यस, तो अब बच्चों मैं आपको आगे ले चल रहा हूं कि इस पे बोर्ड में प्रश्न कैसे आता है और उस प्रश्न को पढ़ करके आप उसका आंसर किस प्रकार से लिखोगे जिससे कि आप बेहतर से बेहतर अंक को प्राप्त कर सको। यस, आओ देखिए, यस बच्चों, नाउ अटेंशन ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पे ध्यान रखिए। जैसे ये प्रश्न आ गया आपके परीक्षा में कि यू आर द डायरेक्टर आव आदर्श क्लासेज कामा बार में फुल स्टॉप। फिर यहां पे दिया योर को चिंग इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू स्टार्ट न्यू बैचेज आव। जैसे यहां पे लिख दिया आई टी कामा, जैसे PMT कामा, जैसे यहां पे CPMT एंड AI यस बच्चों। अब आगे ड्रेप्ट एन एड वर टाइज मेंट इन द न्यूज पेपर आव राजस्थान पत्रिका इन अबाउट 50 वर्ड्स। यस बच्चों, इस तरीके से एकदम बी केयरफुल होकर के देखना, इस तरीके से आपके बोर्ड में प्रश्न पूछा जाता है। कितने नंबर का बच्चों? 4 अंक का। अब इस प्रश्न को कितने बेहतर तरीके से आप परीक्षा में लिखो कि आपको एग्जामिनर 4 का 4 अंक दे। इसके लिए आप इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक देखते रहिए कि यह प्रश्न है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि हम बेहतर से बेहतर परीक्षा में अंक अर्जित कर सकें। ध्यान दो ब्लैक बोर्ड पे, ये देखो करा यू आर द डायरेक्टर। डायरेक्टर का मतलब बच्चों निर्देशक, यानी आप निर्देशक हो। इस आउ का मतलब होता है काके की। देखो यहां पे उस संस्था का नाम दे दिया आदर्श क्लासेस, यानी आदर्श क्लासेस के आप जो है डायरेक्टर हो। यस, और यह है कहां पे? देखो बाड़मेर, यानी आप आदर्श क्लासेस बाड़मेर के डायरेक्टर हो। यस बच्चों,
यहां पे उस संस्था का नाम दे दिया जिस संस्था के अंतर्गत आपको विज्ञापन निकलवाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, यहां पे आपको हेडिंग का मतलब होता शीर्षक के रूप में मिल गया आपको उस संस्था का नाम। तो बताओ क्या मिल गया? आदर्श क्लासेस। अगर यह प्रश्न में दिया होगा तो ठीक है, अगर नहीं दिया होगा तो आपको किसी न किसी संस्था का नाम लिखना पड़ेगा। यस, अब आगे बढ़ते हैं। योर है यानी आपकी, कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है यानी आपकी कोचिंग संस्थान। इज है गोइंग का मतलब होता जा रही है। टू स्टार्ट का मतलब प्रारंभ करने, यानी आपकी कोचिंग संस्थान जो है वो शुरू करने जा रही है, प्रारंभ करने जा रही है। क्या बच्चों? न्यू बैचेज, अर्थात यहां पे फ्रेश बैचेज भी लिख सकते हो आप लोग। फ्रेश है बैचेज यानी आपकी कोचिंग संस्थान जो है न्यू बैच प्रारंभ करने जा रही है। अब ये लो यहां पे कोर्स दे दिया, IIT दे दिया, PMT दे दिया, फिर यहां पे CPMT दे दिया, फिर यहां पे AIEEE दे दिया। याद रहे बच्चों, बी केयरफुल होकर के प्रश्न पढ़ा करो। ये जो चीज इसमें दिया गया ये सभी जो है वह आपके क्या है? कोर्सेज है। इनकी भी आपको उत्तर लिखते समय आपको इनकी जरूरत होती है। अगर इन कोर्स का नाम प्रश्न में नहीं दिया तो घबराना मत। यस, क्योंकि अगर नहीं दिया तो आपको कोई न कोई कोर्स जो है जरूर है लिखना पड़ता है, क्योंकि इस एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट को हल करने का ये हमारा रूल नंबर 2 है। अवेलेबल कोर्सेज यानी किस किस कोर्स के लिए आप विज्ञापन दे रहे हो। तो ये हमारे 6 नियमों का ये एक दूसरा खंड है जो आपको प्रश्न में दे दिया। अगर नहीं दिया होता तो भी आपको कोई न कोई कोर्स अवश्य लिखना पड़ता है। आगे फिर देखिए, ड्राफ्ट का मतलब होता निर्माण करो, रचना करो। एन का मतलब होता एक है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब विज्ञापन, एक विज्ञापन की निर्माण करो, रचना करो। इन द न्यूज़पेपर का मतलब समाचार पत्र है। न्यूज़पेपर का मतलब समाचार पत्र है। आवे राजस्थान पत्रिका यानी राजस्थान पत्रिका के समाचार पत्र में एक विज्ञापन की निर्माण है या रचना करो। इन का मतलब होता है में, अबाउट का मतलब होता है लगभग, 50 वर्ड्स का मतलब 50 शब्द में, लगभग 50 शब्द में एक विज्ञापन की निर्माण या रचना करो। यस बच्चों, बी कॉन्फिडेंस रहो, ध्यान दो इधर। अब हमको ये एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट तो हल करना है। देख लो यहां पे ये आपको कोर्स मिल गया, ये यहां पे संस्था का नाम मिल गया। बाकी सारा प्रोसेस कौन कैसे आएगा, कैसे लिखा जाएगा, वो सब कुछ है मैं आपको एक एक करके बता चुका हूं। तो चलो आओ आगे प्रोसेस पे चलते हैं कि किस प्रकार से अब इस प्रश्न को हमको सॉल्व करना है। ध्यान रखना, प्रश्न में लिखा है कि आप आदर्श क्लासेस के डायरेक्टर हो, जो कहां पे है? बाड़मेर। योर कोचिंग इंस्टीट्यूट यानी आपकी कोचिंग संस्थान शुरू करने जा रही है न्यू बैचेज, IIT, PMT, CPMT, AIEEE। यस, ये कोर्स हो गया, ये संस्था हो गई। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन का निर्माण करो। इन द न्यूज़पेपर, समाचार पत्र है। किस समाचार पत्र में? नाम दिया है राजस्थान पत्रिका। इन अबाउट 50 वर्ड्स अर्थात 50 शब्द में। यस बच्चों, अब इसको बॉक्स बना करके कैसे लिखा जाएगा, कैसे हल किया जाएगा, आओ ब्लैक बोर्ड पे देखो। यस बच्चों,
यहां पे मैं आपको हेडिंग दे रहा हूं, ये हेडिंग आपको देना नहीं, मैं तो केवल दे रहा हूं। जैसे यहां पे हो गया एजुकेशनल, एडवर्टाइजमेंट। यस बच्चों, आइए ब्लैक बोर्ड पे देखिए क्या करना। सबसे पहले बच्चों आपको बॉक्स बनाना है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सबसे पहले बॉक्स बनाना है। जैसे हमने यहां पे ये आपका बॉक्स बना दिया, ये बच्चों आपका यहां पे क्या हो गया, बॉक्स हो गया। यस, अब ये ध्यान रखिए आप लोग कि आप लोगों को रूल नंबर फर्स्ट क्या था, हेडिंग। उस हेडिंग में क्या देना था, उस संस्था का नाम। तो हेडिंग के रूप में आप बीच में भी दे सकते हो और लेफ्ट हैंड साइड। इस लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है बाईं तरफ। आप हेडिंग जो है वह बाईं तरफ भी दे सकते हो, बीच में दे सकते हो, लेकिन जहां भी दोगे प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैसे होगा, कैपिटल लेटर से होगा, ठीक है। या प्रत्येक शब्द का हर अक्षर कैसे लिखोगे, बड़े से लिखोगे। तो जैसे मैंने यहां पे हेडिंग दे दिया, प्रश्न में दिया था अदर्स। यस, अब यहां पे हो गया क्लासेस। ये बच्चों आपकी रूल नंबर फर्स्ट हो गया, आदर्श क्लासेस, ये हेडिंग हो गया। यस, अब हम लोग चले आएंगे बाईं तरफ। अब इस बाईं तरफ शुरुआत में क्या लिखा जाएगा, इसके लिए आप ध्यान रखना, यह हमेशा शुरुआत में आएगा। क्या, ये यहां पे आ गया जैसे एड अ मी अ सन। अब यहां पे हो गया ओपन से अ फार। यस, अब दे दिया बच्चों, चाहे न्यू बेचे जो, चाहे यहां पे लिखो आप लोग अ फ्रेश है, अ बे अ चेज। अब यहां पे दे दिया आओ। यस, ब्लैक बोर्ड पे देखो बच्चों, ये अपने मन से लिखना होगा। एडमिशन प्रवेश है, ओपन्स का मतलब प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ हो गया है। फा का मतलब होता है के लिए, फ्रेश बैचेज अर्थात नए नए बैचों के लिए प्रवेश है, प्रारंभ हो गया है। अब यहां पे दे दिया बच्चों आओ। अब ध्यान रखो, रूल नंबर फर्स्ट आपका क्या था, हेडिंग हो चुका है। रूल नंबर सेकंड क्या था, अवेलेबल कोर्सेज, ठीक है। तो यह प्रश्न बच्चों दे रखा था, क्या क्या दे रखा था, यहां पे दे रखा था जैसे IIT, यस, कामा, जैसे PMT, कामा, जैसे यहां पे हो गया CPMT। अब यहां पे एंड AAI यस बच्चों, ये हो गया आपका कोर्सेज। ये प्रश्न में दे रखा था, देखो यहां पे IIT, PMT, फिर यहां पे CPMT एंड AIEEE, ये आपका प्रश्न में कोर्स दे रखा था, ठीक है। अब आ जाओ, रूल नंबर थर्ड क्या था, एलिजिबिलिटी एंड ड्यूरेशन। तो कैसे लिखोगे, ब्लैक बोर्ड पे देखो। अब यहां पे लिखोगे बच्चों एलिजिबिलिटी, इन सभी के लिए योग्यता 10+2 चाहिए। तो एलिजिबिलिटी, अब यहां पे लिखोगे 10+2 पास ड, कामा। तो ध्यान रहे बच्चों, एलिजिबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, 10+2 पास डे, इन उसके पास जो है योग्यता 10+2 अर्थात 12वीं पास है होना चाहिए। अब इसी में था बच्चों ड्यूरेशन। तो ध्यान दो कैसे लिखेंगे। अब यहां पे लिखेंगे ड्यूरेशन, जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 2 ईयर्स है, कामा। यस बच्चों, यहां पे 1 ईयर 6 मंथ, 2 ईयर्स है, ठीक है। ऐसे ही आपका हो गया ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब अवधि, अर्थात यह आदर्श क्लासेज जो है यह आपके IMT, PMT, इन सभी की तैयारी जो है वह 2 साल अपने संस्थान में करवाती है, या 1 साल अपने संस्थान में तैयारी करवाती है। अब आ जाओगे बच्चों, रूल नंबर थर्ड है, जानते हो आप लोग क्या है,
क्या है? रूल नंबर 3 जो है वो आप लोग का है बच्चों, ठीक है, क्या? लास्ट डेट ऑफ रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 जो है लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन। तो ध्यान दो, यहां पे देना होगा बच्चों फुल स्टॉप। अब लिखना बताया था आप लोग को, जैसे अप्रास है, अपेक्टस है, प्रास्पेक्टस है, एंड द, एड, मी, सन, एडमिशन, फॉर्म्स, आर, एव, लेबल, अवेलेबल, इट, द, सेंटर। अब यहां पे हो गया जैसे बिट विन, ये दे दिया बच्चों 9 AM एंड 4 PM फ्रॉम, अब यहां पे दे दिया मंडे टू फ्राई डे। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों कैसे लिखेंगे। देखो यहां पे हो गया जैसे प्रॉस्पेक्टस, जैसे यहां पे हो गया प्रॉस्पेक्टस, एंड का मतलब होता और है द एडमिशन फॉर्म्स है, यानी प्रॉस्पेक्टस और प्रवेश फॉर्म आ रहे। अवेलेबल का मतलब उपलब्ध है, एट द सेंटर का मतलब होता केंद्र पर, बिटवीन का मतलब होता के बीच, 9 AM एंड 4 PM अर्थात सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक प्रॉस्पेक्टस है और प्रवेश फॉर्म उपलब्ध है। फॉर्म का मतलब होता से, मंडे का मतलब होता सोमवार से, फ्राइडे का मतलब होता शुक्रवार, यानी सोमवार से लेकर के शुक्रवार। इसका मतलब बच्चों शनिवार और रविवार ये संस्थान जो है वो क्लोज का मतलब बंद रहती है। ये हो गया आपका रूल नंबर 4। अब आगे आते हैं बच्चों रूल नंबर 5। तो जानते हो आप लोग फी एंड मोड ऑफ पेमेंट कैसे लिखेंगे। अब यहां पे कोई कामा नहीं होगा, इसी के आगे लिखोगे आप लोग जैसे ऑन द पेमेंट, ऑन द पेमेंट ऑफ, जैसे यहां पे हो गया 70, ठीक है, था 70, जैसे यहां पे लिख दिया 5 था यस। अब इसको बच्चों कैसे देना है, डीडी बना के देना, डिमांड ड्राफ्ट, या चेक देना है या कैश देना है, ये भी लिखा जाता है। तो जैसे मैंने यहां पे लिख दिया कैश कामा। अब देखो ऑन द पेमेंट है, पेमेंट देना है 75 है, 75,000 का मतलब 1000, वो भी कैसे देना है, कैश। समझे बच्चों, इन्हें आपको शुल्क जो है वो 75,000 रुपए देना है, वो भी कैसे देना है, कैश। अब दो चीज आएगा इसमें। अब आपकी ये जो 75,000 है, अगर इसमें आपका ये हॉस्टल, यानी हॉस्टल और आपकी ये जो शुल्क है, ये ट्यूशन फी, अगर इसमें शामिल होगा तब लिखना होगा इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड ट्यूशन फीस। अगर नहीं शामिल होगा तब लिखना होगा एक्सक्लूडिंग हॉस्टल एंड ट्यूशन फी। तो आओ बच्चों कामा हो गया जैसे। अब दे दिया यहां पे इन इंक्लूडिंग, यस। अब हो गया हॉस्टल एंड ट्यूशन, हॉस्टल एंड ट्यूशन फीस। लो बच्चों, तो देखो इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल है, हॉस्टल का मतलब छात्रावास एंड ट्यूशन फीस, यानी ये जो 75,000 रुपए है इसमें हॉस्टल और ट्यूशन फीस भी शामिल है। अर्थात मेरे कहने का मतलब हॉस्टल की फीस है और ट्यूशन फीस आपको अलग से नहीं देना होगा। प्रवेश शुल्क, हॉस्टल की फीस, ट्यूशन। यस बच्चों ध्यान रखना, मैंने यहां पे आपको रूल नंबर 5 बता रहा था ऑन द पेमेंट ऑफ 75,000 कैश। अब ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो 75,000 है इसमें अगर हॉस्टल और ट्यूशन फीस शामिल है तब तो आपको लिखना होगा इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड ट्यूशन फी। अगर नहीं शामिल है तब आपको लिखना होगा एक्सक्लूडिंग हॉस्टल एंड ट्यूशन फी।
तो लो, जैसे मैंने यहां पे लिखा इन इंक्लूडिंग, यस, अब यहां पे हो गया अ हॉस्टल एंड अ ट्यूशन, अ फीस। ब्लैक बोर्ड पे देखो बच्चों, देखो इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल है, हॉस्टल यानी छात्रावास की, एंड ट्यूशन फीस जो है वह इंक्लूडिंग का मतलब शामिल है। आई मीन ये जो 75,000 है इसमें उस कोचिंग संस्थान का प्रवेश शुल्क, फॉर्म का, हॉस्टल और ट्यूशन फीस है, यानी सभी प्रकार के शुल्क जो है वह इसी में शामिल है। यस बच्चों, तो अब आप ध्यान रखना, ये हो गया आपका रूल नंबर 5 ऑन द पेमेंट ऑफ 75,000 कैश, इसमें हो गया इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड ट्यूशन फीस। अब इसी में एक चीज और लिखना होता बच्चों, जैसे मैंने यहां पे कर दिया आर, ओ आर, और आर का मतलब अथवा, ध्यान देना यहां पे फिर लिखते हैं जैसे डाउन है, लोड है, द, एड है, मी, सन है, एडमिशन है, फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म, फ्रॉम है, आर है, वेब है, साइट। अब इसके आगे जैसे www डॉट, अब यहां पे हो गया आदर्श है, डॉट है, काम। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, अब इसमें आता है आर का मतलब होता है अथवा, डाउनलोड है, डाउनलोड करो, द एडमिशन है, फॉर्म यानी प्रवेश फॉर्म को डाउनलोड करो, फॉर्म का मतलब होता है से, आर का मतलब होता हमारे वेबसाइट, हमारे वेबसाइट कौन सी, www.adarsh.com से आप इस प्रवेश फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हो। अब इसके बाद बच्चों यहां पे फुल स्टॉप लगाना। रूल नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट आपका आता है वेयर टू कॉन्टेक्ट, जिसमें दो चीज लिखना है, एक एड्रेस लिखना है और एक कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है। तो जैसे मैंने यहां पे लिखा कि कॉन्टेक्ट ऑन द विंग एड्रेस, यानी कॉन्टेक्ट का मतलब होता है संपर्क करो, यस। ऑन द फॉलोइंग का मतलब आगे लिखे गए, एड्रेस का मतलब होता पता, यानी आगे लिखे गए पते पर आप संपर्क करो। अब आप एड्रेस लिखो, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया आदर्श है, क्लासेज है, अब ये हो गया कामा, स्टेशन है, रोड कामा, फिर बच्चों यहां पे हो गया बार में। अब इसी के बाद कामा करके फिर आ जाएगा आपका कांटेक्ट नंबर, कोई दो कांटेक्ट नंबर लिखो, जैसे यहां पे हो गया 88 है, 89 है, 46 है, 32 और 31, 10 अंक हो गया। एक और लिख लो, जैसे यहां पे हो गया 94 है, अब यहां पे 50, 55 है, 59 और 56 है। अब इसी को बच्चों आप बॉक्स बंद कर दो। ये होता है आपका ये एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट। इसलिए वंस अगेन फिर से एक बार बच्चों देखना, देखो यहां पे मैं बता चुका था, ये आपका रूल नंबर फर्स्ट है, ये क्या हो गया, हेडिंग आदर्श क्लासेस। अब उसके बाद अपने मन से लिखना था, जैसे एडमिशन ओपन्स फॉर फ्री फ्रेश बैचेज आओ। अब इसके बाद रूल नंबर सेकंड आपका आना था, बताओ क्या, कोर्सेज। तो ये आपका हो गया रूल नंबर सेकंड, ये कोर्सेज हो गया, ठीक है। यानी IIT, PMT, CPMT और AIEEE, ये बच्चों आपका कोर्सेज हो गया रूल नंबर सेकंड, यस। अब इसके बाद रूल नंबर थर्ड था एलिजिबिलिटी एंड ड्यूरेशन। तो ध्यान दो बच्चों, नाउ अटेंशन ऑन द ब्लैक बोर्ड। ये देखो यहां पे एलिजिबिलिटी 10+2 पास, फिर यहां पे ड्यूरेशन, तो ये दोनों जो है वो आपके किसके अंतर्गत आते हैं, रूल नंबर थर्ड के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहां पे फुल स्टॉप कर देंगे, रूल नंबर 4 आएगा। जैसे देखो प्रॉस्पेक्टस एंड द एडमिशन फॉर्म्स आर अवेलेबल एट द सेंटर बिटवीन 9 AM and 4 PM फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे।
ये बच्चों आपका आता है रूल नंबर 4 है। यस, अब उसके बाद रूल नंबर 5 आता है फी एंड मोड आवर पेमेंट। तो देखो ब्लैक बोर्ड पे यहां पे लिखा हूं ऑन द पेमेंट आवर 75 है 1000, ये हो गया बच्चों आपका कैश। तो ये आपका क्या है रूल नंबर 5। यस, याद है रूल नंबर 5 हो गया। अब इसी में मैंने आपको 2 चीज जोड़ने के लिए कहा था, इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग। तो देखो मैंने लिखा है यहां पे इंक्लूडिंग हॉस्टल है एंड ट्यूशन फीस। ये हॉस्टल और ट्यूशन फीस इसी 75,000 में शामिल है। अब इसी के बाद अपने मन से आर करके लिखेंगे क्या, डाउनलोड है, द एडमिशन है, फॉर्म है, फ्रॉम आर है, वेबसाइट, यहां पे वेबसाइट हो गया www.adarsh.com। अब नेक्स्ट एंड लास्ट है जिसे हम लोग कहते हैं रूल नंबर 6 है। रूल नंबर 6 आपका आता है वेयर टू कॉन्टेक्ट। 2 चीज आता है, एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर। तो देखो यहां पे लिखा कॉन्टेक्ट का मतलब संपर्क करो, ऑन द फॉलोइंग का मतलब आगे लिखे गए, एड्रेस का मतलब होता पता, यहां पे आपका पता आ गया आदर्श क्लासेज, स्टेशन रोड है बाड़मेर। अब बच्चों अंत में आ गया आपका कॉन्टेक्ट नंबर। तो इस तरीके से हम सभी, ठीक है, इस एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट को सॉल्व करते हैं, जिससे बोर्ड में आपको इस पे 4 अंक का प्रश्न आता है। आप इस तरीके से अगर विज्ञापन पूछा गया और उस विज्ञापन में ये एजुकेशनल विज्ञापन आया तो इस प्रकार से आप सॉल्व करोगे। याद रहे इसमें संस्था और ये कोर्सेज जो है अक्सर बदलते रहते हैं, एलिजिबिलिटी बदलती रहती है, ड्यूरेशन बदलते रहते हैं, लेकिन आप इस तरीके से इस एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट को आप सॉल्व करोगे। मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये बेहतर एक टॉपिक जो है आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वह कमेंट में लिखेगा, फिर उसके बाद उसकी समस्या का समाधान होगा। आज के लिए इतना है, थैंक्स, कल मिलते हैं आपसे।